हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कुछ लोगों के पास में पैसा आते रहता है, उनके पास इतना पैसा क्यों होता है? और कई लोग या फिर हमारा खुद का कह लें, हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे पास पैसा कम क्यों है? या फिर पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा कम है, कम पैसा हमारे पास क्यों आता है? या फिर हम गरीब क्यों हुए? ऐसा सवाल मन में आता है, आपने सोचा है? और चाहे आपका फ्रेंड हो कि वो तो यार ज़्यादा मेहनत ही नहीं करता है और उसके पास पैसा आता ही रहता है, उसके पास अच्छा घर है, अच्छा बंगला है। ऐसी क्या चीज़ है जो वो लोग करते हैं इस्तेमाल, वो मेहनत भी कम करते हैं फिर भी पैसा आता जाता है, या फिर वो अमीर है, या फिर उनके पास में मनचाही कार है या अच्छा घर है? और ऐसी क्या कमी है जो शायद हमारे पास नहीं? क्योंकि कोई सी चीज़ तो ऐसी होगी ना, क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से अगर पैसा आता, सिर्फ काम करने से पैसा आता, स्मार्ट वर्क करने से पैसा आता, तो हम तो उससे ज़्यादा करते, फिर हमारे पास क्यों नहीं है? ये चीज़ तो हमारे मन में आती ही है ना? पहले मैं भी ऐसा सोचा करता था, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें पता नहीं वो अमीर लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। जो अमीर है ना, उनका ये राज होता है, ये कहना ठीक होगा, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम नहीं जानते, सिर्फ थोड़ी सी समझ के कारण और थोड़े एक्शन बदलने की वजह से उनके पास आज इतना पैसा है। या कह लो कोई हमारा फ्रेंड है जो हम साथ में पढ़े, सिमिलर कंडीशन उसकी भी थी, हमारी भी है, वो तो हमसे पढ़ने में डाउन था या फिर वो आज भी मेहनत कम करता है पर उसके बाद बहुत सारा पैसा है। मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल भी दूंगा, आगे दूंगा वीडियो में। तो ऐसी क्या चीज़ है जो वो कर रहे हैं, उनकी फैमिली कर रही है, और ऐसी क्या गलती जो है वो हम कर रहे हैं कि हमारी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उससे हम अच्छे पढ़ते हो चाहे, या हमारे मार्क्स अच्छे आए हो, फिर भी हमारे पास कम पैसा है? तो वो चीज़ होती है दोस्तों, सबकॉन्शियस। यस, क्योंकि हर चीज़ कॉन्शियस में नहीं होती है। मतलब जो आपके रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस का डिसीजन है। आज अगर आपके पास में कम पैसा है, या फिर आपके पास में मनचाही कार नहीं हो, या फिर कार हो ही ना, या फिर हमारे पास अच्छा घर नहीं है, तो वो सब हमारे सबकॉन्शियस के कारण है। आप कहेंगे नहीं यार, सबकॉन्शियस के कारण कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सबकॉन्शियस का ही इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है कॉन्शियस के साथ साथ। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका कोई एक फ्रेंड होगा, है ना, जिसको आप पहले जानते होंगे, या फिर कोई हमें कहीं मिला होगा, हम उससे बहुत समय से, लंबे समय से नहीं मिले, फिर अचानक हमें वो किसी पार्टी में या किसी जगह मिल जाता है ना, और वो बोलता है पहचाना? तो अपन बोलते हैं हाँ कौन है, पर माइंड में नाम नहीं आता है कि अरे कौन है ये व्यक्ति, कौन है। हम मतलब इसको जानते हैं, शक्ल वगैरह सब याद आ गई, पर हमारे को नाम नहीं याद है। कुछ ऐसी चीज होती, इंसिडेंट हुआ होगा आपके साथ में, पर आप जब बाद में कभी खाना खा रहे हो अगले दिन, या ड्राइव कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, और अचानक से आपने उस समय सोचा भी नहीं है, आपने कोई, क्योंकि उस समय आपने जोर लगाया था जब वो व्यक्ति आपको दिखा था कि नाम क्या है, नाम क्या है, फिर छोड़ दिया, पार्टी खत्म हो गया, जहां भी मिले थे वहां से हम घर आ गए, पर अचानक से खाते समय याद आ गया, और उसका नाम तो राहुल था, मनोज था, अजय था, है ना, ये माइंड में आ जाता है। आप उस समय सोच रहे थे क्या, पर अचानक खाते समय क्यों याद आ गया? या फिर आप कुछ ऐसा कुछ भी काम कर रहे हो, उस समय उसका नाम क्यों याद आ जाता है? वहां पे जब से आप उसको मिले, हमारा सबकॉन्शियस वहां पे वर्क करने लग गया है, वहां पे उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गई, उसका काम स्टार्ट हो गया। वो सोचे जा रहा है, बस उसका काम है कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि उसका नाम हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं पड़ा है, हमारे जो माइंड में उसका नाम पड़ा हुआ है, तो उसको ढूंढने लग जाता है, सारी फाइलें चेक करता है, यार क्या है, कब मिले थे, वो इनडायरेक्टली सारा वर्क कर रहा है कि हम इससे कब मिले थे। वो बचपन तक जाता है, और वहां से, या फिर जब भी आप उससे मिले हो, किस समय पे मिले उस समय पे जाता है, उसका नाम खोज के लाता है, और उसको समय लगता है ना, और जो वो समय लगता है, और जब उसका सब खोजबीन पूरी जाती है, फिर वो नाम हमारे सामने पटक देता है कि भाई इसका नाम तो राहुल था, और आपको माइंड में आ जाता है। ठीक है, ऐसा हुआ है ना आपके संग में? ऐसा हुआ कि नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताना, क्या आपके संग कभी ऐसा हुआ है? तो यहाँ पे देखा आपने कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से वर्क करता है, और यही चीज जो है हमारे को गरीब रखने में सबसे बड़ा योगदान देती है। आप बोलेंगे कैसे? अरे कैसे हो सकता है यार? अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बचपन में जो हमारे सामने झूठ परोसा गया है, वो पता है क्या सबसे बड़ा झूठ? वो ये है कि मेहनत करने से ही पैसा आता है। मिडिल क्लास लोगों की या लोअर क्लास लोगों की मेंटेलिटी होती है कि वो हमको शुरू से बोलते हैं भाई अच्छा पढ़, अच्छे नंबर ला, अच्छे मार्क्स ला, दिन रात पढ़, एग्जाम के समय रात रात भर पढ़, ताकि अच्छे नंबर ला सके और अच्छी नौकरी मिल सके, क्या नौकरगिरी कर सके हम। यहाँ पे नौकरगिरी क्यों बोल रहा हूँ वो भी आगे आप जानोगे,
कि पर जो है अमीर लोग जो होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा, वो ऐसा नहीं बोलते अपने बच्चों को कभी कि पढ़, अच्छी नौकरी लग जाएगी, बड़े से हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाएगा, या फिर इस बड़ी कंपनी में जो है तो ये बन जाएगा, मैनेजर बन जाएगा, बड़ी पोस्ट ले लेगा। वो कभी नहीं ऐसा बोलते। वो क्या बोलते पता है आपको? वो कहते हैं कि तू अच्छा पढ़। जैसे एमबीबीएस, गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को क्या बोलेगा? एमबीबीएस करना, डॉक्टर बन, बड़े हॉस्पिटल में काम करेगा, इतने पेशेंट देखेगा, इतनी सर्जरी करेगा तो पैसा आएगा। अमीर व्यक्ति भी डॉक्टर एमबीबीएस बनाएगा, पर उसके संग संग क्या बोलेगा? अगर एमबीबीएस कर रहा है उसका लड़का, तो बेटा तेरे को क्या जरूरत है ना? अपन एक बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे ना, तू तो डॉक्टर है, एक बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे जहां पे तेरे अंडर में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर काम करेंगे, बहुत सारे डॉक्टर काम करेंगे, तो वहां तू एक डॉक्टर होके कितना कमा लेता। यहाँ जब तेरा हॉस्पिटल ही तेरा खुद का होगा तो कितना कमाएगा तू? वो ऐसे मेंटेलिटी। तू कंपनी में नौकरी क्यों करेगा? क्यों मैनेजर बनेगा? या फिर क्यों जो है तू एचओडी बनेगा? जो भी हो, व्हाटएवर, तू बड़ी कंपनी खोलना, सारे एमबीबीएस टॉपर, सारे आईआईटीएंस है ना, वो तेरे अंडर में जॉब करेंगे, इंजीनियर जॉब करेंगे। तो ये मेंटेलिटी होती है। आज मुकेश अंबानी ये नहीं बोलता होगा उसके बेटे को, है ना, जो उसका बेटा अनंत अंबानी, कि ये पढ़, वो कर, वो कर, उसके पास में इतना पैसा है, वो बिजनेस करेगा या फिर कुछ ऐसा बड़ी चीज करेगा जहां पे उस लेवल के, जिसमें उसने पढ़ाई करी होगी, जिनके साथ में उस लेवल के व्यक्ति के, उससे टॉपर लोगों को वो काम पे रख लेगा। तो जो हमारे को बचपन से जो हमारे दिमाग में भरा गया है ना, वो बहुत ही गलत चीज। तो यहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से वर्क करता है। बहुत मेहनत करना है तो पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। तो इस मेंटेलिटी को आपको बदलना है। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा कर सकता हूँ, हर एक चीज को डीपली बता सकता हूँ और आपके माइंडसेट को टोटल चेंज कर सकता हूँ मैं, मतलब उसमें बहुत, पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़े से में समझो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लंबा वीडियो हर कोई देखता नहीं है ना। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, और थोड़ा लंबा हो जाए तो भी पूरा देखना। और अमीर लोग देखो, अब जो मेरा दोस्त था ना, उसके जिसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसके पिताजी भी व्यापारी थे, उस समय इतने बड़े नहीं थे, बट वो हमसे कम पढ़ता था। उसको पढ़ाई पे लेके इतना ज्यादा कभी सुनाया भी नहीं उसके पापा ने या परिवार वालों ने। हमको तो शुरू से डांट पड़ी है, मार भी पड़ती है, बेटा अच्छा नहीं पढ़ोगे तो ऐसा होगा, है ना। तो आज उस व्यक्ति की, वो कोई क्लास का टॉपर नहीं था, वो कोई अच्छा पढ़ने में भी नहीं था, एवरेज था, बट आज उसका इतना बड़ा मकान है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख किराया उसका मंथली बैठे बैठे आता है। फिर भी वो बैठा नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी जो है शुरू से व्यापार कर रहे हैं, उसके माइंड में भी व्यापारिक जो है दृष्टिकोण आया है। तो उसकी बहुत बड़ी शॉप है। अब जितने किराएदार है, लगभग 70 के समथिंग किराएदार होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे प्लस में। तो उसकी शॉप है जहाँ पे वो सारी चीज रखता है, तो किराना आइटम लगा के जनरल चीजें भी वही बेचता है। उसके बाद में क्या करा, उसने बहुत बड़ा सोलर पैनल लगाया उसकी जो छत है ना, रूफ पे, तो बिजली भी उनको खुद ही बेचता है, तो बिजली से भी पैसा कमा रहा, हर जरूरत का सामान तो खुद ही दे रहा भाई वो। उसके बाद में उसके पास में और जगह थी, तो उसने एक मल्टी तैयार करी और स्कूल रेंट पे दे दिया। अब बताओ आप कितनी इनकम आ रही है। हमारे क्लास का टॉपर भी उसके लेवल का नहीं कमा पा रहा है जितना वो कमा रहा है। इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे प्लाट है उसके, हमारे मोहल्ले में या हमारे आसपास के मोहल्ले में। तो ये होता अमीर लोगों का माइंडसेट। और गरीब लोगों का माइंडसेट क्या होता है? मेहनत करना है, पैसा कमाना। भाई मेहनत करने से पैसा नहीं आता, सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता है, पर सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं आता। और एक चीज हम मिस करते हैं मेहनत के साथ साथ। अब मैं आपको मेन चीज बता रहा हूं, इस वीडियो की मेन चीज, जो अगर समझ गए तो आपकी लाइफ में बदलाव आने लगेंगे और मेहनत ऐसी रंग लाने लगेगी कि मजा आ जाएगा। लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपका ये वीडियो। और क्या होता है, वो इसके साथ साथ अपने माइंडसेट को, उनका माइंडसेट ऐसा होता है, वो उनके इनकॉन्शियस में ये रहता है कि पैसा जो है वो सबका हक है, पैसा सभी के पास आएगा, हर कोई अमीर बन सकता है। ये माइंडसेट उनके शुरू से रहता है, क्योंकि शुरू में भी वो पैसा देखे रहते हैं, या फिर उनको ये चीजें किसी ने बताई है कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत करने से ही पैसा आता है। मेहनत करना है पर स्मार्टली करना है। और वो क्या करते हैं, अवचेतन मन का रोल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। वो शुरू से ही एक अच्छा बिजनेस, या फिर कह लो कि बहुत ज्यादा पैसा कैसा आएगा वो रास्ते के बारे में सोचने लग जाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली उनको इस चीज के बारे में गाइडेंस मिलता रहता है। उनका अवचेतन मन यहाँ पे वर्क करता है कि पैसा आना तो तेरी लाइफ में लिखा ही है और पैसा तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा।
और पैसा तो मिलना ही है और तेरी लाइफ अच्छी चलेगी। जो कार के बारे में सोच रहा कार मिलेगी, जो बिजनेस के बारे में सोच रहा बिजनेस होगा, जैसा घर चाहिए घर मिलेगा, जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए वैसी मिलेगी। डायरेक्टली शुरू से उनके माइंड में बिल्डअप होते जाता है, डाला जाता है उनके परिवार द्वारा। पर हम क्या करें, हमको यहाँ पे हमको अवचेतन मन को एक्टिवेट करना है। वो कैसे करेंगे, आज ही से ये वीडियो देखा तो आज ही से शुरू कर दो यार। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बहुत आसान है। ये हमको मेंटेलिटी रखना पड़ेगी और अवचेतन को इस काम पे लगाना पड़ेगा। और अभी से आपको फील करना है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। आप सोचोगे वैसा बनोगे, आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। आज जो आप है वो आपकी सोच का ही परिणाम है। अवचेतन मन ने उसी हिसाब से आपको बना के दिया। अगर गलत बोला तो कमेंट कर देना। आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो, आज जो हो आप, क्या आपने सोचा नहीं था? कई जने बोलेंगे भाई मैंने तो नहीं सोचा था, कैसे हो गया? भाई आपने नहीं सोचा था पर परिवार वालों ने डाला था। भाई हमारे पास लिमिटेड पैसा है, उसके हिसाब से एक्शन लो। हमारे पास इतना ही पैसा है, ज्यादा महंगी कार के बारे में मत सोचो। साइकिल ही हमारे लिए तो साइकिल ही आ सकती, बाइक भी नहीं ले सकते, ऐसा बोला था आपको। ज्यादा हवा में मत उड़, जितने चादर है उतने ही पैर फैला, ऐसा बोला था आपको या नहीं बोला था? आप बताना कमेंट करके। तो मैं अगर खोदने जाऊं ना, अगर सारी बातें बताने जाऊं तो हर एक व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा उसकी बात तक मैं पहुंच सकता हूं और आपको मैं वो पॉइंट दे सकता हूं, वो चीजें बता सकता हूं जिसकी वजह से अगर हमारे पास कम है तो किस वजह से वो आज आप जान पाएंगे। और एक और चीज बता दूं आपको कि आप में से कई लोगों के माइंड में ये भी भर दिया गया होगा कि पैसा गलत चीज होती है। ये डायरेक्टली नहीं बोलते कोई भी व्यक्ति, या समाज के द्वारा, घर वालों के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा, या न्यूजों के द्वारा जो टीवी में देखी है, हवा से सुनी, हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, उसके द्वारा आपके माइंड में भर दिया गया है। बोलोगे कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद में हम आगे चलेंगे। ठीक है, आपने या फिर आपकी आंखों ने देखा होगा, कई जगह देखा होगा कि भाई भाई का विवाद होता। आपने परिवार में किसी दूर के रिश्ते में देखा होगा कि वो प्रॉपर्टी की वजह से झगड़ लिए। अब माइंड में क्या आता, अगर ये पैसा होता ही नहीं, ये प्रॉपर्टी होती नहीं, तो झगड़ा होता है कि हम पहले कितने साथ में अच्छे रहते थे, सब लोग हम कितने भाई अच्छे रहते थे। ऐसी बातें आपने सुनी होगी, कोई तीसरा व्यक्ति घर पे आके बात कर रहा होगा, कहीं बैठे होंगे या फिर आपके घर में ही हो गया होगा। ऐसा हुआ होगा ना, ऐसा हुआ है कभी? अब आपके माइंड में सब जो है पुराने जो बातें याद आती जा रही होगी, बत्ती जलती जा रही होगी, नहीं यार ये बोल रहा है सही है, ये बोल रहा है ये कहीं ना कहीं हुआ है। उसके बाद में पैसा बुरी चीज होती है। कई जगह ये भी सुनाया जाता है कि यार देख वो व्यक्ति जो है फला फला बहुत दूर का रिश्तेदार होगा, तो बोले वो व्यक्ति पहले हमसे कितनी अच्छी बात करता था, आज पैसा आ गया तो बात ही नहीं करता है। तो बोले सही बात है यार, सही बात है, हुआ ऐसा। पर यार ये देखो, वो व्यक्ति पैसे के लिए मेहनत कर रहा है, माइंड लगा रहा है, उसको मैनेज करना है इस वजह से। वरना आप उसके घर जाओ आज भी पूछेगा, कोई कोई बदल जाते हैं पर हर कोई बदलता नहीं। या फिर कई लोग क्या होता है जो टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो क्या सोचते हैं यार कि हम ये सब चीजों को जाने और हम इनको थोड़ी भी तर्क बताएंगे। उन्होंने बताई होगी किसी को, पर वो व्यक्ति उस बात को मानता ही नहीं और हवा में उड़ा देता। तो उस व्यक्ति को भी गुस्सा आता है कि यार मैं इनको चीजें बता रहा हूँ पर ये जान नहीं रहे। जैसे ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इसमें से 80% लोग तो मानेंगे और 80% लोग इसीलिए वीडियो पे आए क्योंकि उनको अमीर बनना है या फिर उनको अपनी लाइफ चेंज करना है। तो जो उनके माइंड में जो आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा, तो माइंड वहां पे वर्क कर रहा है, सबकॉन्शियस वहां पे वर्क करने लग गया। इसीलिए वो आपको इस वीडियो पे लेके आया कि भाई ये वीडियो देख और ये चेंजेस ला, मेरे को अब तेरी लाइफ बदलना है, तेरे को धन देना है या फिर तेरी लाइफ में और जो है अच्छी अच्छी चीजें लाना है, तभी तो आप इस वीडियो पे आए। कोई भी इस वीडियो पे मन से नहीं आया है ना। कहीं ना कहीं इसके लिए उसके माइंड में पहले ऐसी चीजें आई होगी जिसकी वजह से सब जो है सिचुएशन बनी है। वरना कई लोग स्क्रॉल करके ऊपर चले गए इस वीडियो को और यहाँ तक आए भी नहीं। ठीक है, समझ गए? अब जो है हमको क्या करना है, इस पे ध्यान देना। ये चीजें करना चालू कर दो, अब तक नहीं करी तो करना चालू कर दो। आप सोचने लगो, आपको जो चाहिए उस चीज के बारे में सोचो। सबकॉन्शियस माइंड को इसकी आदत डाल दो कि मैं तो इस लायक ही हूं और ये मेरे पास आएगा ही आएगा और आ चुका है, अभी से चुका है। मैं जीने लग जाओ कि ये चीज हो चुकी है, मेरे पास अच्छी कार आ गई है। अब आपको क्या सोचना है कि अगर कार आएगी तो अब क्या करूंगा। मैं मेरे परिवार को लेकर कार में जाऊंगा, उनके जो फेस पे जो एक्सप्रेशन रहेंगे वो फील करो, कैसा लगेगा, गाड़ी कहाँ पार्क करूंगा। या फिर अच्छा घर होगा तो मेरे घर में जो है ऐसा मेरा किचन है, इस किचन में, या फिर ऐसा मेरा जो है मैंने लेट बाथ को इतना अच्छा बनाया है, वेस्टर्न सीट लगाई है। कई लोगों का सपना होता है ये, तो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको। इस तरह से आप सोच सकते हैं, मेरे घर के अंदर कार की पार्किंग कैसी होगी, और ये सब चीजें सोचना है। आप माइंड को इतना, अवचेतन को इतने सिग्नल दे दो
इतना ज़्यादा उस पर सब कुछ डाल दो कि भाई तेरे को लाना है करके। तो आज से ही रिच फील करो। पैसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं, इस चीज़ को माइंड से हटा दो, पैसा आसानी से आता है ये चीज़ पे, और माइंड ऑटोमेटिक आपको आइडियाज़ देगा, वहाँ पे आइडियाज़ देने लगेगा, फेंकेगा आपके सामने आइडिया कि इस पे वर्क करो। फिर एक्शन लेना भी आपका काम होता है, एक्शन नहीं लोगे तो वहाँ पे भी नहीं होगा ना। तो 50% आपकी मेहनत होती है, 50% आपका होता है सबकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस कह लो। तो जब ये दोनों आपस में मिलकर वर्क करते हैं ना, और इनका जब 100% होता है, तो हमारी लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं, चमत्कार होने लगते हैं। ये मैंने सेल्फ अनुभव कर लिया अपनी लाइफ में, क्योंकि जो बातें मैंने नेगेटिव बातें बताई है ना, वो समाज से और परिवार से भी मुझे मिली थी। पर इन सब से परे जाके मैंने जो है अवचेतन मन पे वर्क करना चालू भी करा। और कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं, तो अच्छे कर्मास भी करना आप चालू कर दो। क्योंकि कलयुग का एक फायदा है, या फिर इस लाइफ का फायदा है, हम कुछ अच्छा करते तो हमको कई गुना बेटर होकर मिलता है। तो हमको बुरा नहीं करना है, अच्छा भी करना है। वहां पे हमको जो है हमारे सबकॉन्शियस को ये देना है, ये मैसेज भी देना। और उसके बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा वर्क करता है ना, कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, तो अच्छा भी करना है, बुरी चीजें करना भी बंद कर दो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है, हमारे को ये बिलीव करना है, हमारे को ये मानना है कि हम जो है हर चीज पा सकते हैं। इस पे अभी से वर्क करना, और सब चीज विजुअलाइज करना चालू कर दो। सब चीजों के बारे में सोचो हर चीज हमारे पास में आ गई है। और हमारे माइंड को, मतलब अवचेतन को इस तरह से परफेक्ट कर दो। पहले तो हम कॉन्शियस में करेंगे, सब कॉन्शियस में बोलेंगे, जब भी तो हम सोए रहेंगे तब भी माइंड में ये विचार आएंगे। और इसी तरह से हमारा अवचेतन वर्क करेगा, सारे आइडियाज लाएगा, सारे योग बनाएगा। आपके पास पैसा कैसे आना, आपके पास बड़ी कार कैसे आना, आपके पास घर कैसे आना, आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे आना, रिश्ते बिगड़े तो कैसे सुधरना है। अगर रिश्ते कहीं पे बिगड़े तो सोचो सुधर गए, और सुधर गए तो क्या होगा, वो कैसे बात करेंगे, हम उनके घर जाएंगे, या फिर जो भी हो हम मिलके क्या चीजें करेंगे, उस पर एंड ऑफ रिजल्ट तक वर्क करने लगो कि रिजल्ट क्या होगा। जैसे कार का एग्जांपल लिया, तो कार आ जाएगी तो कहाँ घूमने जाएंगे हम कार से, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, इस पे वर्क करो। और एक और चीज जो अमीर लोग करते हैं, जो हम नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। जब उनको कोई सी अच्छी चीज मिलती है ना, अच्छी चीज दिखती है ना, अच्छी जगह से नॉलेज मिलता है, तो उसको वो अप्रिसिएट भी करते हैं। क्या आप करते हैं? नहीं। हमको कुछ अच्छा मिलता है, हम एडॉप्ट तो कर लेते हैं, पर उसकी बड़ाई कभी नहीं करते, उसकी तारीफ भी नहीं करते, उसको थैंक यू तक नहीं बोलते। तो इस चीज को निकाल दो। किसी चीज के लिए शुक्र गुजार होना, हमने किसी को धन्यवाद दिया है तो वो हमारी चीज लाइफ में और बढ़ के आएगा। अभी आप 10 लोगों के, आपने किसी के लिए कुछ काम करा और किसी व्यक्ति को कुछ चीज ला के दे दी, यार कुछ दूर थी, या फिर कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल आपने मेहनत करके दे दी और वो व्यक्ति लेके चला गया, तो अगली बार उसको जरूरत पड़ेगी, दोगे क्या? नहीं। पर उसने बोला थैंक यू, तो आपको कितना मन में अच्छा, और बोला नहीं यार, आपको कहीं भी वो व्यक्ति दिख जाता, फिर बोलोगे भाई साहब आपने मेरा काम करा था, बहुत बहुत धन्यवाद। वो व्यक्ति कितना खुश हो जाएगा, अगली बार आपकी मदद के लिए तत्पर होगा। तो यूनिवर्स भी इस तरह से वर्क करता है। आप यूनिवर्स का थैंक यू बोलो, जहां से आपको अच्छी चीज मिल रही है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक तो करो। लाइक ही नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बोलो तो सही, कुछ तो बताओ अभी से अपना जो है इसमें। अरे अगर कुछ अच्छी मिली तो उसका थोड़ा तो थैंक यू हो, थोड़ा तो थैंक यू करो। यूनिवर्स का जब आप थैंक यू करोगे ना, आपको जो चीज़ मिली, जिसके लिए दिया है, थैंक्स दिया है, वो कई गुना बढ़ के मिलेगा। सो दोस्त, इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, मुझे पता है, और जिन्होंने नहीं करा है, ठीक है, बाय बाय।